Hello, good morning everyone. Today we will look on chapter number 1 इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मार्केट। आज हम लोग इस टॉपिक से इस चैप्टर से ये देखेंगे कौन कौन सा इस फॉर्म में पूछा जा सकता है और कौन कौन सा इस फॉर्म में क्वेश्चन आया है। ठीक है, सबसे पहले स्टॉक मार्केट का ये पैराग्राफ दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ढंग से पढ़ लेना। ये द स्टॉक मार्केट इज द मार्केट फॉर ट्रेडिंग इन इक्विटी स्टॉक ऑफ कंपनीज। टिपिकली डिविडेंड यील्ड इज स्टॉक इन द is on the lower side has dividend is declared as a percentage of the face value of the stock, whereas the price in the secondary market runs up, that is as a percentage of market price. The return to the investor is on the lower side. Gains come from the capital price appreciation in the secondary market. This market is volatile, has the price in the secondary market reflect expectation going forward on the economy and corporate earnings. फिर उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, इसका इसमें से 4 ऑप्शन दिया रहेगा और एक ऑप्शन आपको इनकरेक्ट ऑप्शन ढूंढ के निकालना है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको याद रहे। द फाइनेंशियल मार्केट इज अ मोड ऑफ चैनलाइजिंग सेविंग टू इन्वेस्टमेंट। ये एक मोड है, चैनलाइज करेगा सेविंग को इन्वेस्टमेंट में। इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग मोर कैपिटल फॉर द इंडस्ट्रीज, more capital in the industry, which in turn create more job because of the increase in production. More job increase the standard of living, which lead to more demand for good and supplies, which further lead to more capex, and the process goes on. Further, this process helps generate more tax for the government, which in turn create jobs and more demand again, and the process goes on. फिर उसके बाद ये फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, ये भी इम्पोर्टेंट है। आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से एक ऑप्शन रॉन्ग दिया रहेगा और वो ढूंढ के निकालना है, तो ये ऑप्शन याद रहेगा तभी आप और एक ऑप्शन इनकरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हो और वो टिक मार्क करके आ सकते हो। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ लेना। पुट सेविंग इनटू मोर प्रोडक्टिव यूज, डिटरमाइन द प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज, मेक्स फाइनेंशियल एसेट लिक्विड, लोअर द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। फिर उसके बाद कंट्रीब्यूशन ऑफ मार्केट टू इकोनॉमी। कंट्रीब्यूशन ऑफ मार्केट टू इकोनॉमी ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार रीडिंग कर सकते हैं आप लोग। अकॉर्डिंग टू बेले एंड इलोइट, क्रेडिट प्रोविजन, liquidity provision, risk management service. According to Levine, information about possible investment and capital allocation, monitoring investment and exercise of corporate governance after providing financing, facilitation of the trading, diversification and management of risks, mobilization and pooling of savings, promoting the exchange of goods and services. और ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टेक होल्डर इन फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, ये प्राइमरी स्टेक होल्डर इन फाइनेंशियल मार्केट, शेयर होल्डर होता है, लेंडर, कंपनीज, म्यूचुअल फंड ऑर्गेनाइजेशन, होल्डर और फंड मैनेजर, ये प्राइमरी स्टेक होल्डर इन फाइनेंशियल मार्केट है। फिर आपको ये सर्विस प्रोवाइडर इन फाइनेंशियल मार्केट कौन कौन है। मर्केंट सर्विस प्रोवाइडर इन फाइनेंशियल मार्केट, ए मर्केंट बैंकर्स, ब्रोकर, अंडरराइटर्स, डिपोजिटरीज, कस्टडियंस। और कौन सा रेगुलेटर इन फाइनेंशियल मार्केट है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया आईआरडीआई, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डिपॉजिटरी अथॉरिटी पीएफ आरडीएआई। ये क्वेश्चन मेरे में आया था, रेगुलेटर इन फाइनेंशियल मार्केट, ये 3 ऑप्शन दिया हुआ था और एक ऑप्शन दिया हुआ था फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, और वो ऑप्शन इनकरेक्ट था, वो टिक करके आना था। इसीलिए ये आपको ऑप्शन याद रहना चाहिए। आपको एक क्वेश्चन कोई एक पॉइंट कोई और में से रख दिया रहेगा, तो वो आपको पता होना चाहिए। रेगुलेटर इन फाइनेंशियल मार्केट एक बार और पढ़ देता हूँ, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर लिख भी देता हूँ मैं। रेगुलेटर इन फाइनेंशियल मार्केट, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। और फिर एडमिनिस्ट्रेटर टू फैसिलिटेट द फाइनेंशियल मार्केट कौन सा है। ए एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया, फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया, सी डी एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर ऑफ इंडिया। एडमिनिस्ट्रेटर ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है।
ये दोनों तो घोल के पी जाना है आप लोगों को। एडमिनिस्ट्रेटर टू फैसिलिटेट द फाइनेंशियल मार्केट और रेगुलेटर इन फाइनेंशियल मार्केट। फिर उसके बाद ये मेजर रोल्स ऑफ सेबी, ये भी इंपॉर्टेंट है। रेगुलेट द बिजनेस इन, रोल क्या है सेबी का, ये रेगुलेट करता है बिजनेस इन सिक्योरिटी एक्सचेंज, रजिस्टर एंड रेगुलेट करता है इंटरमीडिएरीज को, और कलेक्ट करता है इन्वेस्टमेंट स्कीम, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम को इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड। प्रोमोट एंड रेगुलेट करता है सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन को। प्रोविड करता है अनफेयर एंड फ्रॉडुलेंट ट्रेड प्रैक्टिस को। प्रोमोट करता है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, और प्रोहिबिट करता है इनसाइडर ट्रेडिंग को। फिर उसके बाद रेगुलेट करता है सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर ऑफ कंपनीज। फिर इंस्पेक्शन ऑडिट ऑफ इंटरमीडिएरीज एंड एसआरओज, और एनी अदर फंक्शन एज प्रोवाइडरी अंडर द सेक्रा 1956 एज रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। एक ऑप्शन आपको इनकरेक्ट दिया रहेगा, उसमें से आपको ढूंढ के निकालना है और टिक करके आना है, ठीक है। और इतना ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इस फॉर्म में आपको पूछा जा सकता है, और मेरे इस फॉर्म में आया था। 6 to 8 मार्क आपको इस चैप्टर से मिलेगा, तो इतना पढ़ लेंगे हो जाएगा। और बाकी डिटेल में पढ़ना है तो आप स्टडी मैट से पढ़ सकते हैं। थैंक यू।